मेरे बच्चे, तुम धन्य हो, किसी को तुम्हारी तलाश है, और वह कौन है जिसको तुम्हारी तलाश है वह भी बताऊंगा। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम क्यों धन्य हो उसका एक कारण है, और वह कारण कोई बहुत बड़ा नहीं है, साधारण है। लेकिन फिर भी बहुत कम लोगों के अंदर वो होता है इंसान जो सबसे भिन्न होता है। किसी के कितना क्रोध करने पर भी उसे क्रोध नहीं आता। वह अपने अंदर की शांति रूपी पानी से सामने वाले के क्रोध को शांत कर देता है। जिसका हृदय इतना विशाल हो कि उसमें सभी और अच्छी बुरी बातें समा जाती है। जो इस संसार के लोग लालच के परे अपनी एक दुनिया में मग्न है, वही एक ऐसा इंसान जिनके संपर्क में जो व्यक्ति आता है पेड़ की छांव के समान शीतलता प्राप्त करता है। क्योंकि उसके अंदर खुद इतने गुण होते हैं कि यदि कोई भी व्यक्ति उसके संपर्क में आए तो वह गुणों से भरपूर होता है। ऐसे व्यक्ति हो तुम, और ऐसा व्यक्ति धन्य है। यदि तुमको कोई कुछ कह करके भी चल जाएगा या धोखा देगा तो तुम उससे फिर शांत रहकर बर्दाश्त करोगे। लेकिन जो चला गया है वह तुम्हें फिर ढूंढ रहा है। तुमसे मिलने के लिए उसका मन बहुत बेचैन हो रहा है। उसे समझ में आ चुका है कि उसने एक तुम जैसे हीरे को खो दिया। तुम्हारी अच्छाई को तुमसे दूर रहने के बाद उसे समझ में आया है उसने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ। तुमने उसे इन ऊंचाइयों पर पहुंचाने का बहुत बहुत प्रयास किया, लेकिन उसने तुम्हारी एक बात भी नहीं मानी। तुमने उसे हर अच्छे रास्ते पर चलना सिखाया, लेकिन उसे वह रास्ते गलत दिखाई दे रहे थे। तुमने उसके जीवन को खुशहाल बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया जो तुम्हारे समर्थ के अनुसार था। यहाँ तक कि तुमने उसे पैसे की भी मदद की, लेकिन उसे तुम्हारे अंदर का वह अच्छापन दिखाई नहीं दिया, क्योंकि गलती तुम्हारी नहीं उसकी है। उसने अपने हृदय में एक नकारात्मक ऊर्जा विराजमान रख रखी थी, तो तुम्हारी अच्छाई कैसे दिखाई देती, और ना ही तुम्हारे अंदर की शक्ति को पहचान पाया। लेकिन अब वह तुम्हारी तलाश कर रहा है, ढूंढ रहा है तुम्हें बार बार, यहाँ वहाँ सोच रहा है कि तुम उसे कहाँ मिल जाओ कि वह तुमसे माफी मांग सके और अपने जीवन में फिर तुम्हें दोबारा वह अपने साथ रखना चाहता है। और मुझे यह भी ज्ञात है कि वह जब तुमसे मिलेगा तो निश्चित ही तुम्हारे सामने यूं रो पड़ेगा, तुम्हारे पैरों में गिरकर माफी मांगेगा और तुमसे कहेगा कि तुम बहुत अच्छे हो, गलती मेरी ही थी, और तुम उसे माफ कर दोगे। क्योंकि तुम्हारा दिल बहुत ही कोमल और उदार है, तुमसे किसी के आंसू देखे नहीं जाते, तुम भी उसके साथ रो दोगे। मेरे बच्चे, वह तुम्हारे उन कार्यों से बहुत ज्यादा प्रसन्न हो रहा हूँ और तुम्हारी ओर आकर्षित होगा। इसलिए एक बात का विशेष ध्यान रखना कि जीवन में कोई भी परेशानी आएगी तो मैं तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूँ। क्योंकि तुम्हारे कर्तव्य मुझे बहुत ज्यादा प्रिय है, तुम्हारे ऐसे काम पुण्य पर है। सभी माता पिता अपने बच्चों के कर्मों से बच्चों के साथ साथ प्रेम करते हैं। उसी प्रकार मेरा जो अच्छा बच्चा होता है, जिसका काम अच्छा होता है, मैं भी उससे उतना ही प्रेम करता हूँ जिससे जितना वह मुझसे प्रेम करता है, और उसके ऊपर मैं आँच भी नहीं आने देता हूँ। क्योंकि मेरी शक्ति की छाव में तुम बिल्कुल सुरक्षित हो। भले ही तुम्हें साधारण आंखों से वह शक्ति नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन वह तुम्हारे साथ है, तुम्हारे करीब है। वह शक्ति आकर्षित करना चाहते हो तो तुम मेरे करीब रहो, तुम्हें वह शक्ति खुद व खुद महसूस होने लगेगी। तुम्हें आभास होगा कि हाँ, कोई तो है जो तुम्हारे साथ साथ चल रहा है। भले तुम्हें दिखाई ना दे रहा हो, लेकिन तुम्हारे हृदय को महसूस होने लगेगा कि मैं हर कदम तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। हर हर महादेव।
मेरे बच्चे, मैं शिव भक्त नंदी आज मैं तुम्हें शिव भक्ति का ज्ञान बताने आया हूँ। जिसके दिलों में प्रभु बसे हैं वह बहुत ही भाग्यशाली है। जिन पर प्रभु की कृपा होती है प्रभु उसको हर संकटों से निकाल देते हैं। तुम भी प्रभु के अति प्रिय भक्त हो, तुम्हारे साथ भी सब कुछ अच्छा होगा, यह विश्वास रखो। मेरे बच्चे, मैं कई दिनों से देख रहा हूँ तुम किसी बात को लेकर बहुत ही उदास रहते हो, लेकिन तुम चिंता मत करो, सब कुछ अपने समय में ठीक होता जाएगा। मेरे बच्चे, यह उदासी बहुत ही बुरी चीज होती है। इससे नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें ज्यादा घेरती है। तुम्हें नकारात्मक ऊर्जा को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। मेरे बच्चे, यह उदासी एक व्यक्ति को उसी प्रकार मार देती है जिस प्रकार एक क्रोधी सांप किसी को भी डसकर मार देता है। मेरे बच्चे, तुम प्रभु की भक्ति पर ही ध्यान केंद्रित करो, इससे तुम्हारे मन को भी शांति मिलेगी और तुम्हारे जीवन में भी खुशियां आएंगी। मेरे बच्चे, मैं आज तुम्हें इसलिए संदेश देने आया था कि तुम अपने खाली समय को बर्बाद मत करो, इस समय को शिव भक्ति से भर दो। मेरे शिव बहुत ही भोले हैं, तुम्हारी सभी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। जिस किसी ने मेरे प्रभु की भक्ति सच्चे मन से कर दी तो प्रभु उसको कभी भी खाली हाथ नहीं छोड़ते हैं, सबकी इच्छा पूर्ण कर देते हैं। मेरी बातें स्मरण रखना। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? आज तुम्हारे महादेव जी तुमसे कुछ जरूरी बातें बताने आए हैं। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुमने बहुत सारे कष्ट सहन करके इस मुकाम तक पहुँचे हो और मेरा कर्तव्य बनता है तुमको सही रास्ता दिखाने का। इसलिए मैं आज तुम्हारे प्यार को एक नई राह दिखाने आया हूँ। मुझे पता है तुम उसे बहुत चाहते हो और उसे बहुत प्यार करते हो। तुम अपने आप से जितना ज्यादा प्यार नहीं करते, तुम उससे उतना ही ज्यादा प्यार करते हो। तुम्हें सिर्फ अपने प्यार को हासिल करने के लिए एक राह दिखाने वाला चाहिए जो तुम्हारी हर बातों को और तुम्हारे ख्यालों को अच्छी तरह से जान सके, और वह राह मैं दिखाऊंगा। मेरे बच्चे, जिससे तुम्हें कभी भी तकलीफ नहीं होगी अपने प्यार को लेकर, और मुझे पता है तुम उसके लिए कुछ भी कर सकते हो, उसके लिए अपनी जान को भी दांव पर लगा सकते हो। लेकिन मेरे बच्चे, वह तुम्हें उतना नहीं चाहता जितना तुम उसे चाहते हो। इस बात को सुनना तुम्हारे लिए बहुत कष्टदायक है, लेकिन यही सत्य है। मेरे बच्चे, इस दुनिया में तुम जिससे प्यार करते हो वह किसी और को चाहता है, लेकिन चिंता मत करो, मैं जब तक तुम्हारे साथ हूँ तुम्हारे प्यार को हासिल करा कर ही रहूंगा। मेरे बच्चे, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारा प्यार तुम्हें अवश्य दिलाऊंगा। यदि तुम उसको अपने दिलो जान से उसे चाहते हो तो मैं तुम्हारे प्यार को अवश्य पूर्ण कर दूंगा। तुम ऐसे ही खुश रहो, मैं तुमसे मिलने फिर से आऊंगा। तुम्हारा कल्याण हो। ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा है जो एक अलग प्रकार के खतरे को लाना चाहता है। वह तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता के स्तर को बढ़ाना चाहता है, लेकिन तुम मेरे अनन्य भक्त हो, इसलिए मैं कभी भी ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं उनकी किसी भी चाल को सिद्ध नहीं होने दूंगा। तुम्हारा मुझ पर जो विश्वास है वह अटूट है, मैं उस विश्वास का खंड नहीं होने दूंगा। वह तुम्हें प्रगति करते हुए देख नहीं सकते, अपनों के रूप में वह तुम्हारे दुश्मन बने बैठे हैं। तुम भीतरी मन से कभी उनके लिए कुछ भी गलत विचार नहीं लाते, किंतु वह तुम्हारे जितने अच्छे नहीं है, वह तुम्हारा भला नहीं होने देना चाहते। लेकिन मेरे बच्चे, तुम सदैव निडर बने रहो, तुम्हें किसी से भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें तो केवल कुछ बातों पर गौर करने की आवश्यकता है। तुम्हें ध्यान से देखना है कि कौन वास्तव में तुम्हारा अपना है
और कौन वास्तव में पराया है। मेरे बच्चे, परायों के लिए कभी भी अपनों को दुख देना सही नहीं होता। तुम अपने हृदय से पूछो कि क्या जो वास्तव में तुमसे प्रेम करते हैं, तुम्हारी परवाह करते हैं, क्या तुम भी दिल से उन्हें उतना प्रेम कर भी रहे हो। छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करने से, नाराज होकर चिल्लाने से या बेवजह का शक मन में पाल लेने से रिश्तों में केवल कड़वाहट की आती है। क्या तुम याद करते हो उस दिन को जब तुम्हें प्रेम के लिए तड़पते रहते थे? उन दिनों में तुम खुद को कितना अकेला और हारा हुआ महसूस करते थे। लेकिन जब वास्तव में तुम्हें यह नसीब हुआ तो क्या तुमने उसकी इतनी कदर की जितना कि तुम मुझसे ना मिलने से पहले सोचा करते थे। मेरे बच्चे, मनुष्य की यह फितरत होती है कि जब तक उसे कोई चीज नहीं मिलती तब तक वह उसके लिए छटपटाता रहता है, लेकिन जैसे ही वह उसे मिल जाता है धीरे धीरे उसकी कद्र भूल जाता है। इसीलिए यह प्रकृति का नियम है कि जब मनुष्य को किसी चीज की कद्र नहीं रहता तो वह चीज उससे छीन ली जाती है। इसलिए फैसला तो सदा तुम्हारे हाथ में ही है, बस परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम मेरे प्रिय भक्त हो, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें किसी भी प्रकार का कष्ट उठाना पड़े। तुम्हारे जीवन में सच्चे प्रेम को भेजना मेरा दायित्व है और मैं यह करूँगा भी। लेकिन तुम उसे पाने के बाद उसकी कद्र करना मत भूलना। प्रेम और मिलन मैं दोनों तय करूँगा। तुम केवल नकारात्मकता को स्वयं पर हावी मत होने दो। लोगों की अनावश्यक बातों को दिल से मत लगाओ। तुम्हारी क्षमता असीमित है। तुम मेरी वो रचना हो जिसे मैंने बड़े ही प्रेम पूर्वक बनाया था। दुख मिलने का अर्थ यह नहीं कि मैं तुमसे प्रेम नहीं करता, बल्कि यह तो केवल परिस्थितियों के संभावना मात्र का परिणाम है। मेरी शक्तियों का तुम्हारे जीवन में प्रवेश होने वाला है, इसे स्वीकार करने की तैयारी करो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मैं आता रहूंगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने। तुम सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण हो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। ओम नमः शिवाय। मेरे प्रिय भक्तों, मैं महादेव आज अपने बच्चों के लिए आया हूँ और कुछ खास बात तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ इस समय तुम्हारे जीवन में चुनौतियाँ आती जा रही है और उन चुनौतियों के चलते तुम बेहद परेशान हो। लेकिन मेरे बच्चे, अभी तुम्हारी परीक्षा चल रही है। इन परीक्षाओं के चलते क्या तुम्हें यह लगता है कि तुम्हें संभलने का मौका नहीं मिल रहा? तुम जो करना चाहते हो उसके लिए तुम्हें समय की आवश्यकता है। यदि तुम इस तरह की चीजें अपने मन में सोच रहे हो तो मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए यह जानना जरूरी है कि परीक्षा हमेशा जीवन में हमें आगे लेकर जाती है और तुम्हारे लिए भी यह जरूरी है कि तुम उन परीक्षाओं में सफल हो जो मेरे द्वारा तुमसे ली गई है, ताकि तुम अपने जीवन में आगे बढ़ सको। मेरे बच्चे, इन परीक्षाओं को अपने लिए गलत मत समझो। यह तुम्हारे जीवन के लिए चिंता का संकेत नहीं है, अपितु यह तो तुम्हारी जिंदगी में आने वाले सुखों का आगमन के संकेत है। तुम अपने जीवन में वह सारी चीज जो आज तक भली प्रकार से करते आए हो, जो तुम्हें आगे जीवन में लेकर जाने के लिए आवश्यक है, परंतु इस समय थोड़ा सा परेशान हो चुके हो इन परीक्षाओं को पार करते करते। किंतु मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में केवल कुछ पल ही दुखों के शेष बचे हैं और उसके बाद तुम्हारे जीवन में केवल सुख सुख होगा। तुम्हारे अतीत में जो भी हुआ वह सब तुम भूल जाओ तथा अपने जीवन की एक नई शुरुआत करो। तुमने जो भी अपने दुखों से सीखा है उन सबको अपने आने वाले कल के लिए उचित मार्ग में इस्तेमाल करो। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ चीजें ऐसी होती है जिनसे तुम पार नहीं पा सकते, क्योंकि यह सृष्टि का नियम है कि कुछ पाने के लिए तुम्हें कुछ खोना पड़ता है। कुछ चीजों की हमें कीमत चुकानी पड़ती है ताकि हमारे भविष्य में
हमें किसी प्रकार की कोई मुसीबत का सामना न करना पड़े। तुम्हारे जीवन में जो मैंने भाग्य लिखा है वह सोच समझ कर लिखा है। तुमने जो कष्ट सहे हैं वह सब मैं देख रहा हूँ, और मैं यह भी जानता हूँ कि तुम्हारे अंदर आत्म शक्ति का स्रोत है, वरना इतने कष्ट झेलने के बाद भी कोई मनुष्य स्वयं को नहीं संभाल पाता। इसलिए अब तुम्हारे उन सभी दुखों का अंत का समय आ चुका है, जिनके कारण तुम अपने जीवन में आज तक परेशान थे, और जो तुम्हें अब दुख प्राप्त हो रहे हैं वह केवल क्षण मात्र के हैं। इसके बाद तुम्हारे जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। इसलिए इस समय तुम्हें अपने जीवन में सजग रहने की अत्यंत आवश्यकता है। तुम्हें यह ध्यान देना होगा कि तुम्हारे जीवन में तुमसे किसी प्रकार की कोई गलती ना हो जाए। यही उचित समय है कि तुम अपना विश्वास मुझ में और भी ज्यादा बनाए रखो। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारे जीवन में चमत्कारी ढंग से बदलाव शुरू हो जाएंगे, जिसका अंदाजा तुम्हें बिल्कुल भी नहीं है। मुझ पर विश्वास होना तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। यदि तुम अपने प्रभु पर विश्वास रखते हो तो संसार की ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है जो तुम्हें मुझसे दूर रख सके और जो तुम्हारा अहित कर सके, और तुम अपने जीवन में जो भी कार्य करोगे उसी के आधार पर तुम्हारे भविष्य की नींव स्थापित होगी। इसलिए मेरे बच्चे, अपने जीवन में उचित प्रकार के कर्म करना, जिससे तुम्हें बेहतर भविष्य प्राप्त हो। सदा स्मरण रखना कि संकट की घड़ी में मैं तुम्हारे साथ हूँ और आगे भी तुम्हारे साथ रहूंगा। परिस्थिति चाहे कोई भी हो, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरे वह भक्त हो जिसकी भक्ति से मैं हमेशा से खुश रहा हूँ, तो उसके चलते मैं तुम्हें किसी भी मार्ग में अकेला नहीं छोड़ूंगा। यही तुम्हारी भक्ति का फल है कि मैं तुम्हारे साथ हर परिस्थिति में रहूंगा। मैं हर रूप में तुम्हारे साथ रहूंगा, जिस रूप में तुम्हारे लिए आवश्यकता होगी, चाहे वह संजीव हो या फिर निर्जीव। मैं हर रूप तुम्हारे साथ रहूंगा, परंतु तुम्हारे प्रत्येक गतिविधियों का आकलन करते हुए मैं तुम्हारे जीवन में तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा, जिस मार्ग पर तुम्हें चलना होगा। इसलिए अपने गतिविधियों पर ध्यान रखना। तुम जिस प्रकार के कार्य करोगे उस प्रकार का मार्ग मैं तुम्हें दिखाऊंगा। मैं तुम्हारे लिए सफलता का सही मूल्य भी तय करूंगा, जिससे तुम्हें किसी भी प्रकार के कष्टों को ना देखना पड़े। तुम्हें उन सफलताओं का मैं उचित ज्ञान प्रदान करूंगा, जो सफलता जीवन में मेरे द्वारा प्राप्त होगी। तुम्हारे जीवन में ज्ञान का होना अति आवश्यक है। ज्ञान के द्वारा ही तुम्हें हर चीज की प्राप्ति होगी तथा तुम अपने जीवन को भली प्रकार से समझ पाओगे। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम अपने जीवन में हमेशा खुश रहना। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। ओम नमः शिवाय। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम्हें इस समय ऐसी मनोदशा में हो जहां तुम्हें सब कुछ असत्य प्रतीत हो रहा है। तुम्हें ना तो सत्य पर विश्वास रहा और ना ही ईश्वर पर और ना ही प्रेम। लेकिन मेरे बच्चे, तुम भक्ति, आस्था, परमात्मा सभी से अपना विश्वास पूर्णतः खो चुके हो। तुम्हें लग रहा है ईश्वर तो केवल एक भ्रम है, एक मिथ्या है, ईश्वर है ही नहीं। अगर ईश्वर होता तो तुम इतने कष्ट में नहीं होते और ना ही इतने दुखों को भोगते। मेरे बच्चे, तुम्हारा आत्मविश्वास पूरी से खंडित हो गया है। इस संसार पर तो तुम्हें विश्वास रहा ही नहीं। अब तो तुम भगवान पर भी विश्वास नहीं कर पा रहे हो। मेरे बच्चे, इसी कारण तुम मेरे इतने संकेत देने और कहने के पश्चात भी तुम मेरी बातों पर विश्वास नहीं कर पा रहे। तुम्हें लग रहा है यह संकेत जो तुम्हें मिल रहे हैं और तुम्हारे सपने सभी व्यर्थ है, इनका कोई मतलब नहीं है, यह तुम्हें ऐसे ही दिखते हैं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा पिता हूँ और तुम्हारे इस मनोदशा का कारण भली भांति समझता हूँ।
और इसलिए आज तुम्हें पुनः समझाने आया हूँ। मेरे बच्चे, कोई घटना जीवन में बार बार हो यह आवश्यक तो नहीं। अगर एक बार तुम्हारा विश्वास खंडित हो गया है कि अर्थ कदापि नहीं कि ऐसा बार बार होगा, और तुम कैसे तय कर सकते हो कि उस घटना का तुम्हारे साथ होना अनुचित था, उस घटना का होना उचित भी हो सकता है। हाँ मेरे बच्चे, उस घटना का होना तुम्हारे लिए अति आवश्यक था। तुम इन बातों में इतने विलीन हो गए हो कि आने वाली खुशी और अपने बेहतर जीवन को देख ही नहीं पा रहे हो। मेरे बच्चे, अब तुम स्वयं के भीतर समाहित नकारात्मकता को खत्म करो। ये संसार और ईश्वर के प्रति अपनी सोच को परिवर्तित करो। तुम्हारे भीतर जितनी भी कड़वाहट है तुम उसे मिटा दो। मेरे बच्चे, ईश्वर तुम्हारा शत्रु नहीं है। उसने तुम्हें दुख दिए हैं तो किसी कारण से ही दिए हैं। इसमें तुम्हारा ही लाभ है, अभी समझ नहीं आ रहा। अब तुम सभी को कोसना बंद करो। ब्रह्मांड और उसके देवदूतों के द्वारा दिए गए संकेतों को समझो। तुम उनकी सहायता से अपने जीवन को अपने अनुरूप बना सकते हो। मेरे बच्चे, मैं पुनः संदेश भेजूंगा। सदैव प्रसन्न रहना, तुम्हारा कल्याण हो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, तुम्हारे विचार जितने भी उत्तम हो, लेकिन जो कार्य तुम जीवन में करने का विचार मन ही मन करते हो, यदि वह विचार तुम्हारे व्यवहार में नहीं उतरे तो उन विचारों में समय नष्ट करना व्यर्थ है। क्योंकि यदि कोई विचार अपने आप को बदलने का हो, अपनी परिस्थिति को बदलने का हो या अपनी किस्मत को बदलने का हो, तो उसके लिए सर्वप्रथम हमें कर्म पर ही जोर देना पड़ता है। अपने आप पर संयम करते हुए आलस्य को त्याग कर निष्ठा पूर्वक हर कार्य करना पड़ता है, तभी विचार सत्य हुआ दिखाई पड़ता है। परंतु यह भी सत्य है कि मन सदैव नए नए विचार मन में उत्पन्न करने में लगा रहता है और हमें कर्म से भटका देता है। लेकिन इसमें दोष तो हमारा भी होता है, क्योंकि मेरे बच्चे, हम सच जानते हुए भी सदैव मन की सुनते हैं। कभी कभी मन की ना सुनकर बुद्धि की सुननी भी जरूरी है, क्योंकि मन में माया का प्रभाव ज्यादा होता है और बुद्धि में सदैव सत्य जानने की और कुछ नया करने की उत्सुकता रहती है, जो हमें प्रगति की ओर ले जाती है। अब निर्णय तुम्हें करना है कि तुम किस ओर जाना चाहते हो। तुम्हारा कल्याण हो। ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी व्यथा से भली भांति परिचित हूँ। मैं जानता हूँ जिसे तुम अत्यंत प्रेम करते हो, उसने तुम्हारे मन को दुख पहुँचाया है। उसके दूर जाने से तुम्हारा हृदय रो रहा है। किंतु मेरे बच्चे, जिसके लिए तुम दुखी हो, उसके ऊपर तुम्हारे रोने का, दुखी होने का कोई प्रभाव नहीं है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें कुछ समझाना चाहता हूँ। जीवन में यदि दुख आए तो उसे स्वीकार कर लेना, परंतु अपने आत्मसम्मान के साथ कभी समझौता मत करना। किसी ऐसे के समक्ष कभी मत गिरना जिसे तुम्हारे प्रेम की कद्र ना हो। तुम्हें इस बात को नकार नहीं सकते कि उसने कभी तुम्हारे प्रति अपनी जिम्मेदारियां को पूर्ण नहीं किया है। उसने तुम्हारे साथ जो किया उसका दंड उसे अवश्य मिलेगा, लेकिन भूल तुमसे भी हुई है। तुम उसकी प्रेम में पड़कर पागलपन की हद पार कर गए। क्या उचित है, अनुचित है, इसका भान नहीं है तुम्हें। उसके वशीभूत होकर तुमने वह सब किया जिससे उसे प्रसन्नता मिले, किंतु उसने सदैव तुम्हारी भावनाओं का मजाक बनाया है। प्रेम करना गलत नहीं है, किंतु किसी की गलतियों को बढ़ावा देना गलत है। तुमने सदैव ऐसा ही किया है। तुमने कभी उसे रोकने का प्रयास ही नहीं किया। मेरे बच्चे, अब भी समय है। तुम्हारा जीवन अनमोल है, इसे व्यर्थ मत करो। उचित समय आने पर तुम्हें सच्चा प्रेम भी मिलेगा, और सच्चा प्रेमी भी थोड़ा प्रतीक्षा कर लो। प्रतीक्षा में भी परमात्मा बसते हैं। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। हर हर महादेव।
मेरे बच्चे, मैं आज तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें कुछ खास बात बताना चाहती हूँ, जिन बातों को आज तक मैं तुमसे छुपाती रही, तुम्हें कभी बताया नहीं, क्योंकि उन बातों को जानने का समय अब आ चुका है। और उसका कारण केवल यह है कि तुमने वह एक ऐसा कार्य किया है जिसको करके तुमने मेरे दिल को बहुत प्रसन्न किया है। इसी कारण मैं तुम्हें उस बात को बताना चाहती हूँ जिसे जानने के बाद तुम्हें आश्चर्य होगा, लेकिन तुम्हारी आंखें भी खुली की खुली रह जाएगी। किस चिंता में पड़े हुए हो, सब चिंताओं को छोड़ दो, इस बात का ध्यान रखो। मेरे बच्चे, जिस प्रकार तुम्हारी जन्म देने वाली माँ तुमसे कुछ नहीं छुपाती, उसी प्रकार मैं भी तुम्हारी माँ होते हुए तुमसे कुछ नहीं छुपाना चाहती। और आज तो मैं वैसे ही बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ, तो मैं कुछ तुमसे छुपाना नहीं बल्कि तुम्हें ऐसा कुछ बताना चाहती हूँ जो आज तक कभी बात नहीं सकी। मेरा बच्चा इतना नादान और भोला है कि मेरे बिना कहे कुछ बातों को समझ नहीं पाएगा। इसलिए आज मुझे कुछ बातें स्पष्ट रूप से बता देना जरूरी होगी, जिनको ध्यान पूर्वक सुनना और समझना। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि तुम ध्यान से नहीं सुनोगे तो तुम्हें बातें समझ में नहीं आएंगी और तुम्हें लगेगा कि पता नहीं मैंने तुम्हें क्या बताया है, उसमें जो बताया है वह कुछ खास नहीं है, ऐसा आभास होगा। इसलिए मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से इस बात को बता देना चाहती हूँ कि हर इंसान के अंदर एक अच्छाई होती है और किसी इंसान के अंदर एक ऐसा गुण होता है, इंसान तो क्या ईश्वर को भी प्रसन्न कर देता है, और वही गुण तुम्हारे पास है, और वह गुण है तुम्हारा सच बोलना। तुम सदैव तो सच बोलते हो, उस बात से मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ। और अब समय आ गया है यह जानने का कि तुमको बहुत जल्दी ही तुम्हारी एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होने वाली है जो तुम्हें तुम्हारी आर्थिक मदद करने वाला है। तुम्हारी इस स्थिति से उभारने के लिए वह तुम्हारी सहायता करेगा। वह इंसान तुम्हारे परिवार का सदस्य भी हो सकता है, वह तुम्हारे खानदान का सदस्य हो सकता है, वह तुम्हारा मित्र भी हो सकता है, वह तुम्हारा कोई भी अपना ही निजी व्यक्ति तुम्हें तुम्हारी सहायता करने से पीछे नहीं हटेगा और तुम्हारी सहायता करके तुम्हें मदद करेगा। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम भी तो अपने माता पिता की बहुत आज्ञा मानते हो, अपने माता पिता को बहुत खुश रखते हो, तो दुनिया में जो इंसान दूसरों के साथ खुशियां बांटते हैं उन्हें हर चीज जल्दी ही प्राप्त होती है। जो दूसरों के दुख में दुखी होना जानता है, उसकी परेशानी ज्यादा पास नहीं आती। एक ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति जो यह समझ लेता है कि दुख और सुख का हिसाब क्या है, परेशानी से कोसों दूर रहता है, उसके जीवन में परेशानी नहीं आती है। और जो कि अंधेरों में घूमता रहता है, जिसके अंदर सुख दुख का ज्ञान नहीं होता, वह भटकने में ही रह जाता है। ना तो उसके जीवन में समस्या खत्म होती है और ना ही किए गए किसी भी काम को करने के पश्चात भी प्रसन्न रहता है, केवल दुखी रहना उसका काम होता है। और ऐसे कुछ व्यक्ति हैं जो अपने सुख से खुश नहीं होते और दूसरों की खुशियों से दुखी होते हैं। इंसान को हर फल अपने कर्मों के हिसाब से मिलता है, क्योंकि कर्म ठीक उसी पेड़ की तरह है, जिस पेड़ पर फल उसी प्रकार लगते हैं जिस तरह का पेड़ होता है। यदि किसी फल का पेड़ मीठा होता है तो उसमें मीठे फल लगते हैं, और किसी कड़वी फल के पेड़ में केवल कड़वे ही लगते हैं, जो तुम्हारे लिए अहितकारी है। तुम्हारे जीवन को ऊंचाइयों के शिखर पर ले जाऊंगी मैं, फिर आऊंगी तुमसे मिलने। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भाग्यशाली अंक 222 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना, और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना।
ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। हर हर महादेव। जय मां काली।